हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी ने टीआरई 4 का अनाउंस कर दिया गया है, जो अगस्त के फर्स्ट वीक में और सितंबर तक के लिए आपको रिजल्ट दे देगी। ठीक है, और स्टेट का भी आपका आ गया है। आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो क्लियरेंस चाहिए था ना, स्टेट 2.0, जो आपका ये कंफर्म हो गया है कि टीआरई 4 होने से पहले ये आपका स्टेट करवाना है। गवर्नमेंट के द्वारा ये शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया, क्लियरेंस दे दिया गया। तो अब आपके पास समय नहीं रह गया ज़्यादा, तो अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कीजिए। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जो डेटा स्ट्रक्चर से बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो अप्रोक्स 40+ क्वेश्चन रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगल डायमेंशन अरे प्राइमरी यूज। तो सिंगल डायमेंशनल अरे जो है उसका प्राइमरी यूज किस में होता है? या टू डिस्प्लेइंग 2D डेटा, या स्टोरिंग लीनियर डेटा, या रिप्रेजेंटिंग हायरार्किकल डेटा, या मेमोरी मैपिंग, या नॉन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये स्टोर किया करता है लीनियर डेटा, बट यही डिस्प्ले 2D डेटा के लिए 2D ये डबल डायमेंशन के लिए प्राइमरी यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 2, द हाउ इज द 2 डायमेंशनल अरे स्टोर इन अ मेमोरी रो मेजर ऑर्डर। तो टू जो डायमेंशनल अरे है ये आपका रो और कॉलम वाइज होता है। यहाँ रो मेजर पूछा गया है, तो रो बाय रो होता है या कॉलम बाय कॉलम, या रैंडमली होता है, रैंडमली नहीं होता है ना, डायगोनली भी नहीं होता। तो आपका ये नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी में से करेक्ट कौन सा होगा? जब भी रो मेजर बोला जाएगा तो आपका रो बाय रो होगा, करेक्ट। और जब यहाँ कॉलम मेजर बोला जाता, यहाँ पे कॉलम मेजर बोला जाता तो कॉलम बाय कॉलम, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर 1D इंडेक्सिंग। तो 1D वन डायमेंशन अरे में इंडेक्सिंग का क्या फॉर्मेट है? करेक्ट फार्मूला क्या होता है? इंडेक्स बर इक्वल टू बेस प्लस ये जो आपका इंडेक्स आई जो है, जो रो आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, करेक्ट, इनटू साइज। ये साइज आपका जो है अरे का साइज पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप पे डिपेंड करता है ये साइज, करेक्ट। या इंडेक्स प्लस इंडेक्स इक्वल टू बेस प्लस आई, या इंडेक्स इक्वल टू आई इंटू साइज, या इंडेक्स इक्वल टू आई प्लस साइज, या नॉन ऑफ द अबव। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि इंडेक्स इक्वल टू बेस प्लस आई इंटू साइज। जब भी आपका साइज जो होगा, जो अगर मान लो कि आप अरे टाइप जो है डेटा टाइप इंटीजर है, तो 4 बाइट हो जाएगा आपका अरे साइज पर इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आई जो है 0 से अगर इंडेक्स आपका स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, 0 1 2 3, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 से होगा, तो ये जो है ये आपका डिनोट करता है। बेस जो है आपका एड्रेस को डिनोट करता है कि कितना एड्रेस आप होल्ड करवा रहे हो डेटा को। तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। तो स्पार्स मैट्रिक्स का प्राइमरी फीचर क्या है? क्या ऑल नॉन जीरो एलिमेंट होता है, या लार्ज नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट, या हाई डायमेंशनलिटी, या यूनिफॉर्म वैल्यूज, या नन ऑफ द अबव। तो 4 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि लार्ज नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट होता है स्पार्स मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, द विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू स्टोर स्पार्स मैट्रिक्स एफिशिएंटली। तो कौन सा डेटा जो है डेटा स्ट्रक्चर है जो स्पार्स मैट्रिक्स अभी जो पढ़े, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट होता है, क्या अरे के थ्रू अरे इफिशिएंट होता है, या लिंक लिस्ट, या हैश टेबल, या ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन, या नन ऑफ द अबव। ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन कमेंट करके बताइए क्या है ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन। राइट, आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में, राइट, ट्रिपलेट। तो कमेंट कीजिए क्या है, जिनका आपका कमेंट सही होगा उसको आप हम लाइक कर देंगे। चलिए 5 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन इफिशिएंट माना जाता है डेटा स्ट्रक्चर में। तो ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर चांसेस है इस पर क्वेश्चन राइज हो सकता है। व्हाट इज द रिकर्सन। रिकर्सन क्या होता है? रिप्रेजेंट इटरेशन, या फंक्शन कॉलिंग सेल्फ इटसेल्फ, या लूप होता है, इनफाइनाइट होता है। तो रिकर्सन क्या होता है ना कि ये फंक्शन कॉल इटसेल्फ करता है। रिकर्सन मतलब क्या हो कि सपोज करो कि आपने यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 को डिवाइड 4 कर सकता है, 4 जो है 2 को कॉल कर सकता है, राइट। तो इस तरह से रिकर्सन होता है। आप अगर बेहतर अगर स्टोरी अगर इसका समझे, इसके बिहाइंड में क्या सीन चल रहा है, तो उसको देखे आप। तो ये कुछ इस तरह से फंक्शन होता है। सपोज करो फंक्शन f1 मैंने लिया और इसका ये बॉडी हो गया,
करेक्ट, और इसके अंदर हमने F2 को कॉल कर दिया, राइट, और F2 यहाँ पे डिफाइन किया गया, राइट। तो ये और यहाँ से हमने मेन फंक्शन से F1 को कॉल किया। अब ये कॉल इसमें गया, राइट, और इसके अंदर ये मेंशन है, ये कॉल इसको किया, राइट। तो इसी को बोला जाता है रिकर्सन, राइट। तो इसे याद रखिएगा। तो ये जो है आपका फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ होता है, राइट। चलिए 7 नंबर, द इन टावर्स ऑफ हनोई जो है आपका टावर्स ऑफ हनोई प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 7, द इन टावर्स ऑफ हनोई प्रॉब्लम जो है आपका मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स फॉर 3 डिस्क। तो 3 डिस्क के लिए कितना मूव होगा, क्या 6 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 5 होगा, इसका फॉर्मूला होता है 7 नंबर का। ये करेक्ट आपका सी हो गया, 7 हो गया। ये इसका फॉर्मूला कोई बताया क्या होता है, 3 होता है 2 टू दी पावर n माइनस 1, इतना मूव्स काउंट किया जाता है। 2 टू दी पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 दैट इज 7, करेक्ट। तो ये फार्मूला होता है, माइट भी मिस कर रहे हैं, बट ये 2 टू दी पावर n माइनस 1। कमेंट कीजिए कि नंबर ऑफ डिस्क के लिए टावर्स ऑफ हनोई प्रॉब्लम में उसका फॉर्मूला क्या होता है, बट करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द बैक ट्रैकिंग गोइंग फॉरवर्ड इन लॉजिक, या स्कीपिंग स्टेप्स, या रिवर्टिंग प्रीवियस स्टेप टू फाइंड सॉल्यूशन, अवॉइडिंग रिकर्सन, या नन ऑफ द एबव। तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये रिवर्टिंग प्रीवियस स्टेप टू फाइंड सॉल्यूशन। ये बैक ट्रैकिंग रिकर्सन में हम लोग देखे हैं, राइट। जैसे अगर एक शॉर्ट व्यू देखे रिकर्सन के बारे में, तो बैक ट्रैक कैसे होता है कि सपोज करो मैंने एक स्टैक बनाया, राइट, इसमें डेटा आया, इसका क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट फीफो पे वर्क करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, या लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल सकते हैं। तो सपोज करो कि मेरे पास ये 2 आया, इसमें 3 आ गया, 4 आया, तो 4 को कॉल किया, 4 बाहर आ गया, 3 को कॉल किया, 3 बाहर आ गया, राइट। 2 को कॉल किया, 2 बाहर आ गया। बैक ट्रैक में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है ये चीज़ें, करेक्ट। तो ये याद रखिएगा, बैक ट्रैक में जो फंक्शन पहले कॉल होगा उसका डेटा को डिस्प्ले उसी रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो इसमें बैक ट्रैक में जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो स्टैक होता है, इसीलिए मैं स्टैक का एग्जांपल लिया था। अगर और इसे मैं आपको ब्रीफ करके दिखाऊं, तो सपोज करो मेरे पास फंक्शन f1 है और इसके अंदर ये f2 है, तो f1 है, f2 है, f3 है, करेक्ट, एंड f4 मैंने कॉल कर लिया। तो f1 कॉल जब होगा तो f1 के अंदर में f2 है, ऐसे समझो कि f2 कॉल हुआ, अगेन f2 कॉल हुआ तो f3 को कॉल किया, f3 कॉल हुआ तो उसके अंदर जो डिफाइन किया गया f4 है, तो f4 कॉल हो गया। अब इसके आगे कोई आपका फंक्शन नहीं है, तो ये इसी ऑर्डर में बैक ट्रैक करेगा कि ये रिवर्स जाएगा, इसके डेटा को डिस्प्ले करेगा, उसके बाद ये डेटा को f3 के डेटा को करेगा, फिर देन आपका f2 में जाएगा, f4 में जाएगा, देन जाकर के आपका टोटल डेटा को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो इसी को जो ये प्रोसेस हुआ ना बैक ट्रैक, इसी को बोलते हैं, राइट। आई होप आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, राइट। चलिए 9 नंबर आपका, व्हाट इज द बेस कंडीशन, जो आपका बेस कंडीशन पूछा गया रिकर्सन यूज्ड फॉर, तो इंक्रीज आपका रिकर्सन, या अवॉइड इनफाइनाइट रिकर्सन, या इटरेट वैल्यूज, सिमुलेट इटरेशन। तो 9 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि अवॉइड जो है इनफाइनाइट रिकर्सन के लिए आपका रिकर्सन यूज किया जाता है। 10 नंबर, द विच ऑफ द फ्लोइंग इज वैलिड रिकर्सिव प्रॉब्लम, तो बाइनरी सर्च, लिनियर सर्च, क्यू, स्टैक, इसमें से कौन सा आपका रिकर्सन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बाइनरी सर्च जो है ये रिकर्सन बेस्ड है। 11 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्टैक होता है, या करेक्टर होता है। 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टैक होता है। स्टैक जो है स्टैक डेटा टाइप में स्टैक का यूज किया जाता है। विच डेटा टाइप इज नॉट बिल्ट इन सी, तो सी में कौन सा डेटा टाइप बिल्ट इन नहीं है, तो ये आपका इंटीजर होता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैर, नन ऑफ द अबव। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है ये इनबिल्ट
डेटा टाइप नहीं है सी में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप मार्क कर लेंगे, करेक्ट। बट ये सी प्लस प्लस में है, सी प्लस प्लस में, जावा में ये इनबिल्ड है, करेक्ट, बट सी में ये नहीं है। सी में नहीं है तो बताइए इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है, कमेंट कीजिए। चलिए 13 नंबर, व्हाट डिफरेंशिएट डेटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन। तो फॉर्मेट, कंटेक्स्ट एंड मीनिंग, या आपका सोर्स एंड साइज, नन ऑफ द अबव। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। व्हाट इज द एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, या डायग्राम है, कंपाइलर है। तो 14 नंबर का ये बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड एल्गोरिथम। तो अच्छे जो एल्गोरिथम माना जाता है, जो आपका ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम है, उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, इसमें से करेक्ट नहीं है। तो फाइनाइट स्टेप, इनफाइनाइट लूप्स, इन डिफाइन इनपुट आउटपुट इफेक्टिवनेस। तो 15 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये फाइनाइट इनफाइनाइट लूप्स ये आपका अच्छा नहीं माना जाता, गुड प्रॉपर्टी नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ को कौन सा, ग्रोथ इट मीन्स कि कहा गया कि यहाँ टाइम कम्प्लेक्सिटी की, टाइम के अकॉर्डिंग जो है, टाइम कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका देखो लैंग्वेज यहाँ पे घुमा दिया, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इट मीन्स कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, राइट। तो ये बिग ओ ऑफ 1 जो लेस है, इससे बड़ा आपका एन लॉग एन, और इससे बड़ा एन स्क्वायर होता है। तो एक ग्रोथ ऑर्डर में है कि सबसे छोटा पहले आया, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा पहले डाल दिया, नहीं होगा ये, और ये भी बड़ा है, राइट, ये 1, और ये लॉग एन लेस देन, तो ये भी बड़ा है, राइट, ओ ऑफ 1 से। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो लैंग्वेज समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है। आपने कभी पढ़ा होगा कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, करेक्ट ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मेंटेन इंक्रीजिंग ऑर्डर इस टाइप से दे देगा, या मेंटेन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या गिव अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी, राइट। तो इस तरह से दे सकता है। चलिए 17 नंबर, तो व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, क्या ओ ऑफ एन होता है, या लॉग एन होता है, एन स्क्वायर होता है, ओ ऑफ, तो ये नहीं होता, ये लॉग एन होता है, इसका ओ ऑफ लॉग एन। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अच्छा बताइए, ओ ऑफ एन स्क्वायर किसका होता है, ये आपका किसका होगा, और एन, ओ ऑफ एन। तो ये जो ओ ऑफ वन जो है, ये जब भी आप पुश और पॉप ऑपरेशन करते हो, तो उस समय जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, उसका जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो ऑफ 1 होता है। लीनियर सर्च में आपका एन हो जाता है, राइट, लीनियर सर्च में आपका ओ ऑफ एन हो जाता है लीनियर सर्च का। बट यही आपका ओ ऑफ एन जो है आपका क्विक जो सर्च है, क्विक सर्च नहीं, क्विक सर्च का आपका, क्विक सर्च का बताइए क्या होता है। क्विक सर्च जो है, क्विक सर्च का आपका आई गेस एन लॉग एन होता है, करेक्ट, कि एन स्क्वायर होता है, माइट भी यार बोल रहा हूँ, है ना। तो आप कमेंट कीजिए क्या होता है। जैसे नेक्स्ट सेशन में इस पे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है एल्गोरिथम से रिलेटेड कि किसका टाइम को कम्प्लेक्सिटी क्या है। बट ये अब आपको इस चैनल पे रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी, करेक्ट। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका 18 नंबर कि विच नोटेशन इज यूज्ड फॉर वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी। तो वर्स्ट केस में तो यहाँ 3 केस होता है, राइट। एक होता है आपका एवरेज वेस्ट केस, वेस्ट केस, और आपका दूसरा होता है एवरेज केस, थर्ड होता है वर्स्ट केस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस, वर्स्ट केस। तो एवरेज केस में ना थीटा यूज होता है, एवरेज थीटा, जैसे आपने इसको किया एवरेज कर दो इसको, इस तरह से याद रखोगे। और वर्स्ट केस में और बेस्ट केस में, तो वर्स्ट केस में ना ओमेगा यूज होता है, राइट, ओमेगा। और जो आपका बिग ओ जो है, बिग ओ जो है ये बेस्ट केस में यूज होता है, करेक्ट। तो बिग ओ नोटेशन बेस्ट केस में। ऐसे फॉर्मेट इसका देखोगे जब आप इसको इस चैनल पे एक लेक्चर लिया था 2 मंथ पहले, जिसमें आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे रिलेटेड, है ना।
तो देखेंगे, अगर वो प्राइवेट होगा तो मैं पब्लिक कर दूंगा आपके लिए, है। तो इसमें आपका वर्स्ट केस पूछा गया है तो ओमेगा हो जाएगा 18 नंबर का आपका, 18 नंबर का वर्स्ट केस में आपका ओमेगा, राइट। 19 नंबर विच एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक यूज डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर ये क्या बबल शॉट होता है, बाइनरी शॉट, इंसर्शन शॉट और लीनियर सर्च। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बाइनरी सर्च में डिवाइड एंड कंकर यूज होता है। 20 नंबर विच डेटा स्ट्रक्चर यूज फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में यूज होता है, राइट। या इसी को आप लास्ट इन लास्ट आउट बोलोगे, राइट। लास्ट इन लास्ट आउट। स्टैक का आपको पता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, राइट। चलो 21 द विच व्हाट डज एसिम्प्टोटिक। करेक्ट, एसिम्प्टोटिक मीन इन कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक क्या आपका एवरेज केस होता है, बिहेवियर फॉर लार्ज इनपुट, एग्जैक्ट वैल्यू या इनपुट आउटपुट रेशियो या नन ऑफ द अबव। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहेवियर फॉर लार्ज इनपुट। एसिम्प्टोटिक के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नेस्टेड लूप विच वेयर ईच लूप रन n टाइम्स। तो नेस्टेड लूप में हमेशा ये n स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा ओ ऑफ n स्क्वायर। 22 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। जहां नेस्टेड आप देखिए वहां पे n स्क्वायर जब भी n टाइम बोला जाएगा तब, करेक्ट। 23 द विच द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज। तो लीनियर सर्च में अभी बताया कि ओ ऑफ n होता है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ओ ऑफ n। ये आपका बाइनरी में होता है। और कमेंट करके बताइए n log n किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। विच इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अरे आपका लीनियर है, क्यू भी लीनियर है, स्टैक भी लीनियर है, ट्री जो है नॉन लीनियर है। ट्री और एक और आता है आपका ग्राफ, ये दोनों जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो नॉन लीनियर है तो ट्री में आपका एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है, क्या नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है? यस और नो में जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए यस और नो। करेक्ट। चलिए 25 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर। तो नॉन लीनियर इसमें से कौन सा है, लिंक लिस्ट, अरे, बाइनरी ट्री या क्यू। तो ये सभी जो है आपका ए बी और डी ये सभी लीनियर है, बट नॉन लीनियर आपका बाइनरी ट्री। तो करेक्ट आपका आंसर सी हो गया। 26 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर मेमोरी इफिशिएंट अरे रिप्रेजेंटेशन। तो मेमोरी इफिशिएंट अरे रिप्रेजेंटेशन आपका रो मेजर होता है या कॉलम मेजर या लिंक लिस्ट या स्टैक। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रो मेजर। ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी मार्क कर लेंगे कि इसमें आपको ये पूछा सकता है कि बेस्ट फॉर मेमोरी इफिशिएंट अरे रिप्रेजेंटेशन, तो रो मेजर होता है। या आपको इस तरह से ये क्वेश्चन दे सकता है कि इफिशिएंट पूछ करके ये कॉलम मेजर दे दे, रो मेजर हटा दे, क्योंकि नॉन ऑफ द एबव तो एक ऑप्शन रहता है या मोर देन वन। तो इस तरह से कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। 27 द विच वन इज नॉट अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो टावर्स ऑफ अनोई आपका रिकर्सिव है, बट यहाँ नॉट पूछा गया है। बबल शॉट, क्विक शॉट, मर्ज शॉट। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बबल शॉट। बबल शॉट ये रिकर्सिव नहीं है, बट क्विक, मर्ज और टावर्स ऑफ अनोई ये आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम है, इसे भी याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा कि एक होता है स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉट स्टेबल या इनस्टेबल, नॉट स्टेबल करेक्ट एल्गोरिथम। तो ये स्टेबल एल्गोरिथम और नॉन स्टेबल एल्गोरिथम, तो ये आप इसको भी याद रखिएगा कि कौन कौन से है। मैं अभी भूल रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूंगा, करेक्ट। चलिए 28 द रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव इनफाइनाइट कॉल, बेस केस या नॉन पैरामीटर या ओनली लूप। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेस केस। रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ बेस केस, विदाउट बेस केस के बिना ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं करेगा। इन बैक ट्रैकिंग व्हाट हेल्प्स इन अंडरगोइंग प्रीवियस स्टेप।
तो प्रीवियस स्टेप अंडरगोइंग स्टैक में किया जाता है। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा देर पहले आपको बताया है तो याद रखिएगा। 13 नंबर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन इज। तो रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आपका O ऑफ n होता है, n² होता है, या log n होता है, या O ऑफ 1 होता है। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका O ऑफ n होता है। याद रखिएगा रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन है ना, फैक्टोरियल फंक्शन है ना। फैक्टोरियल फंक्शन रिकर्सिव है तो n² होना चाहिए, बट O ऑफ 1 है, मैं देख लूँगा। ऐसे आप चेक करके कमेंट कीजिएगा है ना कि रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। ऐसे मैं इसको पिन कर दूंगा, राइट, अगर रॉन्ग हुआ तो। चलिए 31 द विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ दिस इज नॉट एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसमें से कौन सा एसिम्प्टोटिक नोटेशन नहीं है। तो ये तो आपका बेस्ट के लिए यूज होता है, राइट, ये आपका एवरेज के लिए यूज होता है, और ये आपका वर्स के लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका नहीं होता है। व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर मेज सॉल्विंग। तो मेज सॉल्विंग के लिए बैक ट्रैकिंग या ग्रीडी एल्गोरिथम या डिवाइड एंड कंकर या ब्रूट फोर्स या आपका नन ऑफ दिया हो। तो 30 नंबर का ये मेज सॉल्विंग प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इस तरह के सारे जो एल्गोरिथम है, क्या आपको चाहिए लेक्चर तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो 32 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम यूज होता है मेज सॉल्विंग में। 33 व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन का लेस मेमोरी या शॉर्ट कोड या फास्ट एग्जीक्यूशन, नो लूप्स या नन ऑफ दी अबव। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शॉर्ट कोड, ये जो एडवांटेज है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिकर्सन का डिसएडवांटेज है आपका मेमोरी, है ना, लेस मेमोरी नहीं होता है, मोर मेमोरी रिक्वायर होता है। 34 the space complexity of recursive mainly depend on heap, code, callback, call stack या रजिस्टर। 34 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये कॉल स्टैक। कॉल स्टैक में ही डेटा को ये अपना होल्ड करके रखता है, प्रीवियस हिस्ट्री को। 35 the which is used to define structure and behavior of data in ADT, abstract data type। इम्प्लीमेंटेशन या एब्स्ट्रैक्शन या सिंटेक्स एल्गोरिथम नन ऑफ द अबव। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। 36 तो 36 आपका क्या बोलता है, देखिए, डेटा टाइप दैट अलाउज या प्रोग्राम टू डिफाइन इट्स ओन टाइप इज कॉल्ड। तो आपका डेटा टाइप अलाउ प्रोग्रामर टू डिफाइन इट्स ओन टाइप, तो प्रिमिटिव, एब्स्ट्रैक्ट, फंक्शनल, रिकर्सिव। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। 37 द विच ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS। SRS क्या होता है, SRS बताइए। ये सॉफ्टवेयर में पढ़ना है SRS के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि जब आप मेंटेन करते हो, है ना, आप डेवलपमेंट साइकिल को, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको SRS बोला जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है कमेंट कीजिए। तो 37 का क्या होगा करेक्ट, आपका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैरेक्टरिस्टिक, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS है, करेक्ट। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम। तो की एडवांटेज कॉस्ट है, रीयूजेबिलिटी है, या एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी है, कॉम्प्लिकेशन कंपाइलेशन है, या नन ऑफ द अबव। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एफिशिएंसी एंड क्लैरिटी। 39 द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका सिमुलेटिंग रिकर्सिव यूजिंग स्टैक ई। तो O ऑफ n होता है या log n होता है, n² या 1 होता है। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा O ऑफ n होता है रिकर्सिव यूजिंग स्टैक। अगर यही सिमुलेटिव रिकर्सिव यूजिंग स्टैक हो रहा है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। रिकर्सन ट्री यूज टू एनालाइज लूप, रिकर्सन डेप्थ, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर, या नन ऑफ दिया हुआ। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो 40 तक कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आउट ऑफ 40 आपका कितना करेक्ट हुआ और सेशन कैसा लगा।
आप कमेंट करके बताइए अच्छा लगा या मुझे नीड है इम्प्रूवमेंट करने का, आप ये सभी सजेशन दे सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।